अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसका आज इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसकी सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की देख लेते हैं, क्या डेफिनेशन है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स, थ्री ग्रीक वर्ड्स। ट्राई मीन थ्री, गोनो मीन एंगल्स, मेट्रोन मीन मेजरमेंट्स। तो अगर वो करें तो ये तीन एंगल्स ट्राइंगल में होती हैं, तो तीन एंगल्स की मेजरमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। तो इसके बाद है एंगल का कॉन्सेप्ट कि एंगल असल में क्या है। व्हाट इज एन एंगल? दो रेज लेट करें। लेट से हमारे पास एक रे है और इसको नाम दे देते हैं ओ बी का, और एक और रे है, इसको नाम दे देते हैं ओ ए का। रे ओ ए एंड रे ओ बी, दो रेज हैं, तो इनके दरमियान यहां पर एंगल बन रहा है, लेट से थीटा। इसका मतलब है कोई भी एंगल बनेगा वो दो रेज की मदद से बनेगा, कोई एक सिंगल रे एंगल नहीं बना सकती, तो दो रेज एंगल बनाएंगी। एक रे दूसरी के ऊपर रोटेट हो रही है, यानी अगर ये एक रे है हमारे पास, ये वाली फिक्स कह लें, और ये वाली ऊपर मूव कर रही है, यहां से लेके यहां तक इसने इतनी रोटेशन की है और ये एंगल बना, तो इसका मतलब दो रेज एंगल बना रही हैं। टू रेज with common end point, और जहां से ये स्टार्ट हो रही है वो दोनों का सेम है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? दोनों का सेम है। विद कॉमन एंड पॉइंट फॉर्म एन एंगल विथ द रोटेशन ऑफ one ray on another ray, दूसरी के ऊपर उसकी रोटेशन की वजह से एंगल बनेगा। और यानी ये अगर फिक्स है तो दूसरी इसके ऊपर रोटेट हो रही है और रोटेट होने पे एंगल बना रही है, तो ये जो एंगल की जनरेशन है वो एक रे फिक्स है और दूसरी। अब इनके भी नाम हैं। जो रे मूव नहीं कर रही इसको कहते हैं इनिशियल साइड। The fixed ray is called initial side, and the ray which is rotating is called terminal side। जो मूव कर रही है वो टर्मिनल साइड है और जो फिक्स है वो इनिशियल साइड है। अब जो एंगल की डायरेक्शन है वो ऑलवेज टूवर्ड्स होगी टर्मिनल साइड फ्रॉम इनिशियल साइड। डायरेक्शन ऑफ एंगल इसमें आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ एन एंगल। एंगल की डायरेक्शन किस तरफ होगी? डायरेक्शन ऑफ एन एंगल is always towards terminal side from initial side। इनिशियल से टर्मिनल की तरफ हमेशा उसकी डायरेक्शन करेगी। अगर ये मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, टर्मिनल साइड इनिशियल साइड के ऊपर अगर मूव करे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो इसकी डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी।
अब डायरेक्शन पॉजिटिव कब होगी? व्हेन टर्मिनल साइड मूव्स या रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज, देन द एंगल, द रोटेशन ऑफ एंगल क्या होगी? एंगल हमारे पास पॉजिटिव होगा, रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो एंगल क्या होगा? देन द एंगल विल बी पॉजिटिव, एंगल पॉजिटिव होगा। और जब इसकी रोटेशन होगी हमारे पास इस तरह से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो जब क्लॉकवाइज होगी तो एंगल नेगेटिव होगा। व्हेन टर्मिनल साइड, व्हेन टर्मिनल साइड रोटेट क्लॉकवाइज, देन एंगल विल बी नेगेटिव, एंगल क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव। तो यहां पर दो चीजें हैं, एक है एंगल क्या है? दो रेज, एक इनिशियल साइड और एक टर्मिनल साइड, और एक की रोटेशन से एंगल बन रहा है दूसरी के ऊपर। और फिर एंगल पॉजिटिव कब होगा? जब उसकी रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव कब होगा? जब उसकी रोटेशन होगी क्लॉकवाइज। इसके बाद है मेजरमेंट फॉर एंगल्स। एंगल्स को मेजर करने के कितने तरीके हैं? तो देयर आर टू पॉपुलर मेजरमेंट्स फॉर एंगल्स। दो पॉपुलर है, वैसे तो तीन है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में गिवन है वो दो ही हैं और करने भी दो ही हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए एक तीसरा भी है, उससे भी की जाती है। तो तीनों में फर्क क्या है वो भी हम जानेंगे। तो दो जो हैं वो वेरी पॉपुलर हैं। नंबर 1 है सेक्साडेसिमल सिस्टम, और इसका एक और दूसरा नाम भी है, इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इंग्लिश सिस्टम, क्योंकि इसमें 90 और 60 के मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और चूंकि ये जो सिस्टम है ये ऑन्स है बाय इंग्लिश मैथमेटिशियंस, तो इसका नाम इंग्लिश सिस्टम भी है। और दूसरा है रेडियन या सर्कुलर सिस्टम, यानी सर्कुलर में इसकी मेजर की जाती है एंगल्स की, और रेडियन में इसको मेजर किया जाता है। और एक तीसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, इसको मेजर किया जाता है ग्रेड्स में। इसको ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, वो जब सेक्साडेसिमल को पढ़ लेंगे फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि इसको ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता और उसको प्रेफरेंस क्यों है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम की क्या डेफिनेशन बनती है वो देख लेते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम दोनों इसी के नाम हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है? अगर हमारे पास इनिशियल रे है ओ ए, रे ओ ए, अगर ये हमारे पास एक इनिशियल रे है और टर्मिनल जो रे है या टर्मिनल साइड है वो भी इसके ऊपर ही है, फॉर एग्जांपल इस तरह से वो इसके ऊपर है, और अगर उसको रोटेट करवाएं और रोटेट करती हुई ये आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन ये दोबारा इसके साथ आके कोइंसाइड कर जाए, दोबारा इसके ऊपर आ जाए, एक वन कंप्लीट रोटेशन करने के बाद दोबारा इसके ऊपर आ जाए, तो ये जो वन कंप्लीट रोटेशन होगी इसकी, इस पे जो एंगल बनेगा वो होगा 360 डिग्री का, जो एंगल इसके ऊपर बनेगा। तो इसका क्या बन जाता है इसके ऊपर, इफ इनिशियल रे OA rotates one complete rotation, एक चक्कर जो है वो मुकम्मल करे, then the angle will be 360 डिग्री। एक कंप्लीट रोटेशन से कितना एंगल बन रहा है? 360 डिग्री। तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, वन रोटेशन
वन रोटेशन का मतलब है वन कंप्लीट रोटेशन, वन रोटेशन का मतलब है वन कंप्लीट रोटेशन। जहां से रे स्टार्ट हुई थी दोबारा वहां पर आ गई है। वन कंप्लीट रोटेशन, एंगल कितना आया 360 डिग्री। और अगर इसकी रोटेशन हाफ होगी, हाफ रोटेशन में कितना आ जाएगा, 2 पे डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और अगर 1/3 हो तो कितना आएगा, अब इसी को वन रोटेशन को 3 पे डिवाइड कर दें तो 1 2 और 0 120 डिग्री आ गया। और अगर 1/4 रोटेशन हो तो फिर ये 4 पे आ जाएगा और 90 डिग्री बन जाएगा। और जब 1/5 रोटेशन होगी तो फिर कितना आ जाएगा, इसको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 5 7 का और फिर 5 2 जा 72। फिर उसके बाद 6 पे 1/6 रोटेशन पे ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इस तरह से अगर इसी चीज को कंटिन्यू करें और ये आ जाए हमारे पास 1/180 रोटेशन, तो ये कितना बन जाएगा, इधर कितना रह जाएगा 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री की डेफिनेशन मिल गई हमें कि 1/180 रोटेशन करें, यानी ये जितनी रोटेशंस हैं इसमें से इस तरह से कि ये 1 रोटेशन है 1 डिग्री, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 4 रोटेशन, 5 6 7 8 करते करते इस तरह से ये हो गई 180 रोटेशन। तो इसको 180 में हिस्से में डिवाइड कर दिया, यानी टोटल 360 थे, सॉरी यहां पर आना है 360, वेरी सॉरी 360 हिस्सों में डिवाइड करना था इसको, हमने 180 लिख दिया, 360 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यानी एक रोटेशन थी, टोटल कितनी रोटेशन आ रही है, तो हर एक रोटेशन जो है वो 1 डिग्री के बराबर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहले जो एंगल है वो पूरा कितना था 360 डिग्री, अब 360 को एक एक डिग्री में डिवाइड कर दिया, तो एंगल का जो मेजरमेंट है उसकी जो लोकेशन है वो और प्रीसाइज हो गई, और आसानी से मेजर कर सकते हैं इसकी लोकेशन कितनी है, जितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उतना आसानी से एंगल पता चलेगा। अब इसका मतलब था 1 कंप्लीट रोटेशन, यहां से स्टार्ट हुई दोबारा इधर आ गई, और 180 का मतलब क्या है कि ये रे यहां से स्टार्ट हुई और इतनी रोटेशन की है इसने, यानी इस तरह से स्टार्ट हुई यहां से और इधर आके रुक गई, तो ये स्ट्रेट लाइन भी तो कहलाती है ये वाली। तो स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, 180 90 पे है तो ये यहां पर ही रुक गई, ये 90 का बन गया, और 72 है तो ये इससे पीछे है। फिर उसके बाद जब ये 60 पे आएगा तो ये और इससे पीछे आ जाएगा इस तरह से, और जब 1 डिग्री है तो ये सिर्फ तकरीबन कोई इतना के हो जाएगा राउंड अबाउट, और ए, तो ये तकरीबन जो एंगल है हमारे पास ये 1 डिग्री होगा, कितने में से 360 डिग्रीज में से 1 डिग्री। अब इस पे भी जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने इससे आगे भी एक बात की है कि वो ये है कि ये सिस्टम जो है ये मेजर किया जाता है, सॉरी इंग्लिश सिस्टम जो है इसको मेजर किया जाता है डिग्री में, उसके बाद मिनट में, फिर सेकंड्स में। तो ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट तो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद मिनट वाली जो बात है, अब इसी 1 डिग्री को मजीद 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी ये जो इसकी जो एंगल की मेजरमेंट आ रही है, तो ये बड़ा एंगल है, इससे और छोटा प्रीसाइज करके उसकी मेजरमेंट करनी है, तो 1 डिग्री को मजीद 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर आ रही है। तो अगर हाफ डिग्री करेंगे तो उसके उसी तरह से उतने मिनट्स हो जाएंगे, तो 1 मिनट की डेफिनेशन आ जाएगी। अगर हम यहां से 1/2 डिग्री देखें तो वो कितना आ जाएगा, इधर 2 पे डिवाइड हो जाएगा 30 मिनट बन जाएगा। फिर 1/3 डिग्री देखें तो इधर कितना बन जाएगा, 3 पे डिवाइड कर देंगे 20 मिनट। फिर इस तरह से कैरी ऑन करते करते जब 1/60 डिग्री कर देंगे, इसको भी मजीद 60 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 1/, इसको 1/3 पे गए 20 आ गया, 1/4 पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पे डिवाइड कर दें इसको
तो ये बन जाएगा 4 1 जा और 4 5 जा 15 मिनट। जब इसको 1/60 मिनट पे डिवाइड कर देंगे, 60 डिग्री पे डिवाइड कर देंगे, यानी इसका भी 60वां हिस्सा निकाल लिया, तो इधर कितना आ जाएगा 1 मिनट। मतलब 1 मिनट की डेफिनेशन बन गई 1/60 डिग्री। 1 डिग्री को 60 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 मिनट आ जाएगा। अब इससे आगे मूव ऑन करना सेकंड पे। 1/60वां हिस्सा 1 मिनट के बराबर है। अभी भी यानी ये थे हमारे पास कुछ इस तरह से, 1 डिग्री था, 1 डिग्री, इसको मजीद 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 60 हिस्सों में और डिवाइड कर दिया। तो इससे आगे 1 मिनट आप ये कंसीडर करें कि ये हमारे पास 1 मिनट जो है वो एंगल आ गया 1 मिनट। अगर ये 1 मिनट है, इसको मजीद 60 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास 1 सेकंड होगा। 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकंड, और इसको डबल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है और मिनट को सिंगल प्राइम से या सिंगल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 60 मजीद हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया ताकि इसकी लोकेशन जो है वो और प्रीसाइज हो जाए और अच्छे से एंगल जो है वो मेजर हो जाए। तो फिर इसी तरह से इसको भी अगर कंटिन्यू करेंगे तो इसका जो हाफ मिनट है वो 30 सेकंड के बराबर आएगा, और कंटिन्यू करते हुए 1/60 जो मिनट है वो बराबर आ जाएगा 1 सेकंड के। तो 1 सेकंड की डेफिनेशन आ गई 1/60वां हिस्सा मिनट का 1 सेकंड के बराबर होगा, और 1/60वां हिस्सा डिग्री का 1 मिनट के बराबर। तो 1 डिग्री जो है वो है 1/360 रोटेशन। जो एक रोटेशन है, यानी ये सिंपल एक रोटेशन हमने की, अगर यहां से ऐसे एक रोटेशन की है, उसको उस एक रोटेशन को 360 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे 1 डिग्री, यानी 1/360 रोटेशन 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब भी फिर क्या है 1/360 रोटेशन। तो 1/360 रोटेशन किसके बराबर है 60 मिनट के। तो इसको और उतनी रोटेशन में चेंज कर देंगे तो 1/360 रोटेशन पहले ही है, और मजीद 60 में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो डिवाइड में 60 एक और आ जाएगा, तो वो वाली रोटेशंस, और इसमें आके और 60 पे डिवाइड कर देंगे तो वो सारी जो रोटेशंस हैं वो 1 सेकंड के। यानी इसका मतलब है 1/360 रोटेशंस जो हैं वो 1 डिग्री है। ठीक हो गया। और 1 डिग्री को मजीद कितने हिस्सों में डिवाइड किया 60 हिस्सों में। पहले 1 डिग्री था 360, तो 1 डिग्री को आगे मजीद इसको डिवाइड कर दिया। पहले 1/360 रोटेशन थी, 60 और रोटेशन, तो 360 ज़रब में 60 रोटेशन, तो ये बराबर आ गया 1/21,600 रोटेशन बन गए। और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 मिनट। अब 1 मिनट में कितनी रोटेशन, 1 डिग्री में कितनी रोटेशन थी 1/360 रोटेशन, 1 मिनट में कितनी रोटेशन आ गई 1 यानी एक रोटेशन का 21,600वां हिस्सा और प्रीसाइज हो गया, और करीब आ गया एंगल, यानी इतना छोटा एंगल हो गया कि हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। और फिर 1 मिनट को और 60 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो पहले कितनी रोटेशन आ गई 1/21,600 रोटेशन। तो अब इसकी मजीद हो जाएगी 1/21,600 ज़रब में 60 रोटेशन और कम कर दी, उसकी बढ़ा दी बल्कि, और ये आ गई 1/12,96,000 रोटेशंस, और ये कितना था 1 सेकंड। तो इसका मतलब है 1 सेकंड में 1/12,96,000, यानी एक रोटेशन का 12,96,000वां हिस्सा आ गया। तो ये और छोटा एंगल हो गया। तो इतना छोटा एंगल आने से इसकी जो एंगल की लोकेशन है वो और प्रिसाइज हो गई, और करीब वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया। तो वो इसकी वजह से ये सिस्टम भी पॉपुलर है। और एक और चीज ये है कि इसको डिवाइड करते हुए हमारे पास रोटेशंस में पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आई। तो जब हम सेंटेसिमल सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस तरह से ग्रेड्स में 100 को डिवाइड करते हुए हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यूज हैं वो उसकी आती हैं पॉइंट्स में। और इसके बाद सर्कुलर सिस्टम और रेडियन, ये भी एक पॉपुलर सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए। और रेडियन में क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है और सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बन रहा है,
और इसको फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं ये 1 रेडियन है और ये आर्क है इसकी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो ये जो आर्क लेंथ है ये इज इक्वल टू होना चाहिए रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी आर्क ए बी, मैयर आर्क ए बी इज इक्वल टू हो रेडियस ऑफ द सर्कल। जितना सर्कल का रेडियस आ रहा हो उतनी आर्क हो, तो फिर जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो हमारे पास कितना होगा, तो एंगल हमारे पास क्या आएगा, मैयर एंगल जो बन रहा है, इसको अगर ओ का नाम दे तो ये बन जाएगा मैयर एंगल ए ओ बी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 रेडियन। तो ये वही डेफिनेशन है, रेडियन इज द मैयर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। इस आर्क की वजह से ये एंगल बन रहा है, यहां से ये ऐसा ना कि ये टर्मिनल साइड यहां से रोटेट की और यहां तक आई तो ये एक आर्क बन गई, तो इस आर्क की वजह से यहां पर एक एंगल बन गया बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जितना सर्कल का रेडियस है उतनी ही आर्क आ रही है, तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। बाय डेफिनेशन अगर हमारे पास जो एंगल बन रहा है 1 रेडियन, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय मैयर आर्क ए बी, कितना बन रहा है, आर बन रहा है इसमें फर्स्ट सर्कल में। सेकंड में यही जो एंगल है सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन मैयर आर्क ए बी, और इसको ए बी का नाम दिया हुआ है, तो ये हो गया हाफ, यानी ए से ई तक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हाफ आर। और या अगर इसको नाम ऐसे ना भी दें तो ए बी से ही रख लें कि उसका हाफ किया हमने, यानी ये जो कर्व है ये बी ही हम यहाँ पर ले बी, तो ये हमारे पास, और ये एंगल बन रहा है हाफ रेडियन, तो इधर इसकी कितनी लेंथ हो गई आर्क की, हाफ आर। फिर इसी तरह से जब ये हो जाएगा हमारे पास एंगल सबटेंडेड एट मैयर आर्क ए बी, तो एंगल हो गया था 2r, तो इसकी जो कर्व है वो भी 2r हो गई। और फिर जब हमने इसको बनाया तो इसमें यही जो मैयर एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क मैयर ए बी, तो वो कितना हो गया, थीटा रेडियन, और बराबर में कितना आ गया, थीटा आर। और अगर इस कर्व को हम नाम दे दें एल का, जो कर्व हमारे पास बन रही है उसको नाम दे दें एल का, तो वो क्या हो जाएगी, थीटा आर। तो यहां से अगर थीटा फाइंड करना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एल ओवर आर के, और यही चीज हमने प्रूव करनी थी। अल्टरनेट प्रूफ है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर का, एक सर्कल कंसीडर करना है जिसका सेंटर ओ है, और इस पे सेंटर पे बनने वाला एंगल लेट करना है कि थीटा रेडियन, और आर्क ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास एल है, तो यहां पर आ जाएगा कंसीडर अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड आर्क लेंथ ए बी with angle subtended at center which is theta radian। थीटा रेडियन है सेंटर पे जो एंगल बन रहा है। अब कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है, दो एंगल्स की रेशियो बनानी है, इसलिए हम यहां पर एक और एंगल ले रहे हैं, आर्क लेंथ आर है, तो बाय डेफिनेशन जब आर्क लेंथ आर होगी तो रेडियन की डेफिनेशन के मुताबिक यहां पर एंगल कितना बनेगा, 1 रेडियन। तो फिर यहां पर अब क्या आएगा, टेक द आर्क लेंथ आर, सो एंगल विल बी 1 रेडियन बाय डेफिनेशन।
बाय डेफिनेशन इसका एंगल क्या बनेगा 1। अब ज्योमेट्री की मदद से, बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में क्या है कि दो एंगल्स, अगर सर्कुलर में दो एंगल्स हैं, अगर सर्कल में दो एंगल हैं तो उनकी रेशियो बराबर होती है, उनकी आर्क लेंथ की रेशियो के बराबर होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, द रेशियो ऑफ सर्कुलर एंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर आर्क्स, उनकी जो आर्क लेंथ है उनकी रेशियो के बराबर है। तो पहला एंगल जो बन रहा है वो कितना है, मेजर एंगल ए ओ बी, रेशियो में दूसरा एंगल कितना है, मेजर एंगल ए ओ ई, और बराबर में जो पहले की आर्क लेंथ है वो है मेजर ए बी, और रेशियो में दूसरे की आर्क है मेजर ए सी। ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा रेडियन, थीटा रेडियन, और ये कितना है 1 रेडियन। फिर इसकी जो आर्क है उसकी लेंथ है L और इसकी लेंथ है R। तो थीटा, रेशियो का मतलब डिवाइड है, डिवाइड में 1 और R डिवाइड में 1, ठीक है। अब रेडियन जो है ये चूंकि सेम यूनिट में होते हैं, यानी जो हमारे पास जो भी दो साइड्स आ रही हैं या दो मेजरमेंट्स आ रही हैं वो सेम यूनिट में आती हैं, तो इसलिए ये यूनिट लेस मेजरमेंट होती है। रेडियन आप साथ में लिखें या नहीं लिखें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये याद रखने के लिए होता है कि ये रेडियन में मेजरमेंट हो रही है इसलिए।